हाँ तो स्टूडेंट्स, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका मतलब होता है कोई काम से रोकना, हटाना, नियंत्रण करना या बाधा व्यवधान डालना। तो आपको सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि ऐसी सारी वर्ब मैंने एक जगह इकट्ठी कर दी है आपके लिए। तो आप इनको देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपकी वोकैब तो निश्चित रूप से अच्छी होनी है। अब हम देखते हैं इनका क्या मतलब है और कैसे इनके साथ में कौन सा प्रीपोजिशन हम फिक्स करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं प्रिवेंट। प्रिवेंट का क्या मतलब है? किसी चीज से बचाना, चेक नियंत्रण करना, हिंडर बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट वही बाधा व्यवधान डालना, डिबार किसी चीज से वंचित कर देना, कोई काम करने से रोक देना, प्रोहिबिट निषेध करना, रिफ्रेन किसी चीज कोई बाधा व्यवधान के लिए मना करना कि ऐसा नहीं करो, इससे बाधा आएगी, और एब्स्टेन किसी चीज से परहेज करना, और डेसिस्ट रोकना। तो इन सब का कमोबेश एक ही मतलब निकलता है कि या तो रोकना या हटाना या बाधा डालना। बस इन सब वर्ब्स का यही मतलब निकलता है। तो एक तो आप ये सब अच्छे से लर्न करेंगे ही करेंगे। दूसरा, ये चीज और दिमाग में बैठा लेंगे कि इन सभी वर्ब्स के साथ में जो प्रीपोजिशन फिक्स होता है वो क्या है? फ्रॉम। क्या है इन वर्ब्स के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? फ्रॉम। प्रिवेंट फ्रॉम, चेक फ्रॉम, हिंडर फ्रॉम, ऑब्स्ट्रक्ट फ्रॉम, डेबार फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्स्टेन फ्रॉम, डेसिस्ट फ्रॉम, सबके साथ फ्रॉम लगेगा इनके साथ में। तो इनको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, और हम अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इनको कैसे हम यूज करें सेंटेंस में, या आप कैसे इनको यूज करेंगे। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग ड्यूरिंग द लेक्चर। लेक्चर के दौरान बात ना करें, अपने आप को रोके बात करने से। तो जैसे कि हमने देखा, रिफ्रेन के साथ हमने क्या यूज किया? फ्रॉम यूज किया। क्या मतलब निकला? वैसे फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। बात करने से, अपने आप को लेक्चर के दौरान बात करने से रोकें। तो एक तरह से ये भी रोकने वाली बात हुई ना। तो ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। The doctor said you should abstain from smoking. डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए। तो परहेज करना भी एक तरह से रोकना ही हुआ, यानी सिगरेट पीने से रोकना है आपको, स्मोकिंग करने से रोकना है अपने आप को। तो किसी ना किसी सेंस में इन सभी वर्ब्स का जो मतलब निकलता है वो क्या निकलता है? किसी चीज से रोकना और किसी चीज से हटा देना वहां से, या रोक देना, या कोई बाधा उत्पन्न कर देना। और उन सबके साथ में क्या लगेगा? फ्रॉम। तो आगे बढ़ते हैं। अभ्यास करने वाले शब्दों के बाद, अभ्यास का मतलब क्या है? द वर्ड विच इज यूज्ड इन रिपीटेड वे।
या द वर्क, कोई भी काम बार बार हम कर रहे हैं, रिपीटेड वे में कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अभ्यास मतलब उसके आदी हो जाते हैं हम, आदत पड़ जाती है हमारी, उसके लिए हम कौन से वर्ड यूज करेंगे? एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब क्या? किसी चीज का आदी हो जाना। एडिक्टेड का क्या मतलब है? किसी चीज का आदी हो जाना। जैसे कि अभी बहुत इन दिनों में चल रहा है पबजी, तो आप देखते हैं हर बच्चा इसका आदी हो रहा है, तो हम आराम से बोल सकते हैं ही इज एडिक्टेड टू पबजी। हम किसी भी और भी दूसरी चीजों के लिए बोल सकते हैं, कोई जैसे कोई स्मोकिंग का आदी हो जाता है, कोई अल्कोहल का आदी हो जाता है, तो उन सब चीजों के लिए हम इसको एडिक्टेड वर्ड को यूज करेंगे और इसके साथ में हम प्रीपोजिशन लगाएंगे टू। एडिक्टेड टू, क्या लगाएंगे? टू। एडिक्टेड के साथ में क्या लगेगा? टू। और कोई भी जैसे नशे जैसी आदत, कोई भी ऐसी आदत जो बार बार रिपीट की जाती है, उस आदत के लिए जिसका कि बहुत ज्यादा लत पड़ जाती है, एक तरह से जिसका आदी हो जाता है इंसान, तो वहां हम एडिक्टेड वर्ड यूज करेंगे और उसके साथ में हम टू लगाएंगे। ऐसे ही एक्स्टम भी एक ऐसा ही वर्ड है जो भी किसी चीज का निरंतर अभ्यास होता रहता है, बार बार रिपीटेड वे में वो काम होता रहता है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे सी इज अकस्टम टू ट्रेवलिंग ए लॉट इन हर यंग एज। अपने यंग एज में वो ट्रेवलिंग करने की आदी हो चुकी थी, बहुत ट्रेवलिंग करती थी वो, तो इसलिए हाँ, यहाँ पर हमने क्या किया? अकस्टम के साथ में क्या लगाया? टू लगाया। तो आपने देखा कि रिपीटेड वे में कोई काम होता है तो उनके साथ में हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ऐसे ही यूज्ड, यूज्ड के साथ भी हमेशा टू लगाते हैं। यूज्ड भी हमेशा वो बात बताता है जिसके हम आदी हो चुके हों या हम रिपीटेड वे में कोई क्रिया करते रहे हों। जैसे ही इज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ये पास्ट की हैबिट बताता है। ही वॉज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन हिज यंग एज। जब वो छोटा था तो वो अक्सर क्रिकेट खेलता था। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, यानी कि जल्दी उठने की आदत है मेरी, मैं रोज मेरी आदत में शामिल है ये चीज कि मैं जल्दी उठती हूँ। तो यूज टू भी हम कहा जो रिपीटेड वे में कोई काम हो रहा है उसके लिए यूज करते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अभ्यास से संबंधित या जो डेली वे में कोई काम होता है, डेली हैबिट में पड़ जाता है कोई काम जिसके हम आदी हो जाते हैं, उनके लिए हम ये वर्ड एडिक्टेड, अकस्टम, यूज टू ये यूज करते हैं। और इन सब के बाद में टू ही लगना है। एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, यूज टू। तो ये आप अच्छी तरह से याद करेंगे और दिमाग में अच्छे से बैठाएंगे और अगेन इनको देखते रहेंगे ताकि आपको याद हो जाए, ये वर्ड्स भी याद हो जाएं और इनके साथ में लगने वाले प्रीपोजिशन भी याद हो जाएं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अगर कोई वर्ड प्रसिद्धि के अर्थ में यूज होता है, फेमस होता है कोई व्यक्ति, अब वो फेमस अच्छी बात के लिए भी हो सकता है और वो खराब बात के लिए भी हो सकता है, मतलब दुनिया उसको जाने, ऐसे जो वर्ड आते हैं उनके साथ में हम क्या यूज करते हैं? सबसे पहले तो हम उन वर्ड्स को देखें। जैसे फेमस, फेमस का मतलब क्या है? प्रसिद्ध होना। रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब क्या है? बहुत अच्छी तरह से जिसके बारे में लोगों को ज्ञान हो, अच्छी तरह से जानकारी हो, लोगों को बहुत अच्छी तरह से जिसको जानते हो, उस वर्ड के लिए। नॉन भी वही जाना माना। और नोटोरियस, नोटोरियस किस सेंस में? बदमाशी के सेंस में अगर कोई फेमस है तो वहां पे नोटोरियस वर्ड यूज किया जाएगा। और रिमार्केबल, अगर कोई किसी अचीवमेंट के थ्रू जाना जाता है तो वहां पर हम रिमार्केबल वर्ड यूज करेंगे। तो इन सब के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं हम? लता जी इज फेमस फॉर, फेमस के साथ में क्या लगाया हमने? फॉर। हमेशा क्या लगेगा? फॉर। फेमस फॉर हर स्वीट वॉइस, लता जी अपनी मधुर आवाज के कारण प्रसिद्ध हैं। साउथ इंडियन टेम्पल्स आर रिनाउंड फॉर, किस बात के लिए जाने माने जाते हैं वो? देयर आर्किटेक्चर, उनकी शिल्प कला बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है? शिल्प कला बहुत अच्छी है उनकी, इसके लिए वो जाने माने जाते हैं। तो ऐसे ही नॉन फॉर, शी इज नॉन फॉर हर ऑनेस्टी, वो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है।
तो इन सब के साथ में हमें क्या लगाना है, जब भी कहीं ये वर्ड आ जाए और ब्लैंक आ जाए तो आप क्या भर देंगे बिना सोचे समझे, ये 4। अच्छे से देखेंगे, सारे वर्ड्स को याद करेंगे, एक जैसे ही हैं सारे के सारे, एक सिमिलर सेंस में यूज किए जाते हैं। तो आप इनको देखेंगे, इनको याद करेंगे और साथ ही ये चीज तो याद ही रखेंगे कि इनके साथ में 4 यूज होता है, जो कि फिक्स होते हैं किसी किसी सिचुएशन में। जैसे हमने देखा फ्रॉम कहाँ फिक्स होता है, जहां पर कोई चीज रोकने, किसी चीज से मना करने, परहेज करने या कोई बाधा आती है, उन सब शब्दों के साथ में फ्रॉम यूज हुआ है। और एक बहुत सारी लंबी लिस्ट है उन सब वर्ब्स की, तो आप उसको भी देखना। और फिर हमने देखा कि कोई चीज अगर अभ्यास में आ जाती है, डेली रिपीटेशन होता है उसका, हम आदी हो जाते हैं या कोई आदी हो जाता है, तो जो वर्ड हम यूज करते हैं उनके साथ क्या आता है, टू आता है। फिर हमने देखा कि कोई चीज प्रसिद्धि के रूप में हमें बतानी होती है, चलो चाहे वो अच्छे तरीके से प्रसिद्ध हो, चाहे वो खराब तरीके से, लेकिन अगर कोई लोग उसको अच्छी तरह से जानते, जाने माने वो बात है, तो उसके लिए हम 4 यूज करते हैं। तो आप इन सबको वापस अपने सेंटेंसेस में यूज करना और जितने भी वो वर्ड्स हैं उन सबको अच्छे से याद करना, अपने सेंटेंसेस में यूज करना, उनको बार बार रिपीट करना, नहीं समझ में आए फिर वीडियो देखना और अपने नोट्स बनाना। और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं कुछ फिक्स प्रीपोजिशन के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स।